जय माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु जो श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, जिसमें हम अयोध्या कांड का श्रवण कर रहे हैं और श्री राम और भरत का अनूठा मिलाप, भरत मिलाप का प्रसंग चल रहा है, तो बड़ा आनंद आ रहा है इस कथा में, इस रामायण के पाठ में। तो चलो मन को और आनंदित करने के लिए आज हम एक बार फिर अयोध्या कांड के अगले प्रसंग को श्रवण करेंगे और भगवान श्री राम का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय जिये जान संकोच तज, करियो छोही लख नेहु, हम ही कृतार्थ करन लगी, फल तृण अंकर लेहु। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए। हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। आप प्रिय पहुने वन में पधारे हैं, आपके सेवा करने की योग्य हमारे भाग्य नहीं हैं। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस लकड़ी और पत्तों ही तक है। हमारी तो ये बड़ी भारी सेवा है। हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हमको जड़ जीव है, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हम में स्वपर में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग सब तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कौल भीलों की वाणी सुनकर सब नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्ष की जल से मेंढक मोर मोटे हो जाते हैं, अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मगन हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं, उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं की सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भर पेट पछताई। वह पृथ्वी और यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच नहीं देती, विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कभी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है, उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में ये संदेह हो रहा है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को न तो रात को नींद आती है, न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं, जैसे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इनका भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक
किस प्रकार हो, मुझे तो एक उपाय भी नहीं सूझ पड़ता। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वह श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हठ करेगी? मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश भी भारी निभाने में कठिन है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री और सभी सभासद आकर जुट गए। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समय योचित वचन बोले कि हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वह सत्य प्रतिज्ञ हैं, वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वह गुरु, पिता, माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्याय राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है, योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार करके देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सियाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार करके कहो, वही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी नीति, परमार्थ और स्वार्थ से सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी ने कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले हो गए। तब भरत ने सिर दबाकर हाथ जोड़े और कहा कि सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है कि हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, ये सब मेरा भाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। वे बोले कि हे तात, बात सत्य है, पर हे राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सुख चाहता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्व जाता देखकर आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए। शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहें
या भरत शत्रुघ्न दोनों पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही रहेगा। यह समझकर वह सब रोने लगे। भरत जी कहने लगे कि मुनि ने जो कहा है वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं। आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप ये सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर, उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपनी देह की सुध न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बढ़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी से में भी कहीं समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी के अंतर आत्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे। वह समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश काल अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले कि हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म, नीति, गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आर्त दुखी लोग कभी विचार करके नहीं कहते। ज्वारी को अपना ही दाग सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे कि हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ हैं। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे चढ़ाकर करूं। फिर हे गोसाई, आप जिसकी जैसा कहेंगे वह सब तरह में सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेंगे। मुनि वशिष्ठ भी कहने लगे कि हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर ही कुछ किया जाएगा। शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु जी की आज्ञानुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वह लोक में भी और वेदों में भी बड़े बड़भागी होते हैं। जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे हैं। तब मुनि भरत जी बोले कि हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुंदर अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु और स्वामी को भर पेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोध अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वह विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वह सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम अश्रुओं की बाढ़ आ गई। वह बोले, मेरा कहना तो मुनि नाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ।
वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन में से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते हैं। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए, परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच में अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही क्रूर दुराचारी के समान है। क्या कोंडों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घूंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा भाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह ये है कि महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीता राम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे बहुत अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव से कहता हूँ, ये प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सत्य, हमें सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वह देखी नहीं जाती अवधपुरी के नर नारी दुस्सह ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पाव पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर ही मैं इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। अब यहाँ आकर सब आंखों से देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अब भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। वे ही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उसके कई के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुस्सह दुख और किसे सहावेगा। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मगन हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेकों प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुंभवन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री नंदन उचित वचन बोले कि हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ की ग्लानि करते हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोकों के सब पुण्य आत्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से ये लोग यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता के कई को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। मिटे पाप पर पंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजसु पर लोक सुखु, सुमरत नाम तुम्हार। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम की अनुपम कृपा और बड़ा सुंदर भरत और श्री राम जी का संवाद और वशिष्ठ जी की वाणी की
वशिष्ठ जी, मुनि वशिष्ठ, मुनि भरत जी के जो उनका हृदय है वो उनमें ढल जाते हैं, उनके अनुसार ही हो जाते हैं। उनको लगता है, उनके प्रेम के जो अश्रु हैं, वशिष्ठ जी उन प्रेम अश्रुओं में डूब जाते हैं। ऐसे ही जब भरत जी अपने को दोष देते हैं कि मैं ऐसी माता से उत्पन्न हुआ और मैं स्वयं भी ऐसा ही हूँ, क्योंकि जैसा वृक्ष होगा फल भी वैसे होंगे, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि आप सभी देवी देवताओं से आपका स्थान ऊंचा है। तो बड़ा सुंदर संवाद दोनों भाइयों का चल रहा है। तो हमने भगवान श्री राम और भरत जी का संवाद सुना, उनका हम विशेष आशीर्वाद मांगते हैं। भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनाए रखें, अपना आशीर्वाद हमें देते रहें और अपने चरणों की सेवा करने का मौका हमें हर समय दें। इसी के साथ आज हम इस अयोध्या कांड में जो हमने श्रवण किया है इसका यही समापन करते हैं। और आपके हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि पूरी की पूरी रामायण हिंदी में हमें मिल रही है। तो ये भी भगवान श्री राम की बड़ी विशेष कृपा है। तो ऐसे ही हम पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। जय माता दी, जय श्री राम।